आइए और एक बात बहुत ही जो ज़रूरी है वो शेयर करना चाहती हूँ मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। देखिए, जो गुमराह ख़ैत पे चलते हैं, जो बातिल नज़रियात रखते हैं, उन लोगों उन लोगों के बारे में मैं कुछ आपसे बोलना चाहती हूँ कि देखिए, किसी इंसान को जब कैंसर हो जाता है तो ये मेरे अपने रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ मैं। कैंसर हो जाता है तो ऑलरेडी गलत अकायद पर है, ऑलरेडी बातिल नज़रियात के लोग हैं और बिद्दतों में फंसे हुए लोग हैं। तो जब कैंसर हो जाता है ऐसी फैमिली के किसी शख्स को, लास्ट में जब वो देखता है कि कैंसर ऐसी चीज़ है, ऐसी बीमारी है कि फौरन उसको पता चल जाता है कि चंद दिनों में, चंद महीनों में, हो सकता है एक साल, कुछ भी हो, मौत तो बिल्कुल वो रात दिन उसका तस्वुर मौत का उसके पास सामने आते आते जाता है, क्योंकि मौत हमको पता नहीं है ना कब आएगी। लेकिन जब कोई बीमारी आ जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंसर जैसी बीमारी, तो ऑब्वियसली उसके सामने तो मौत आती जाएगी बार बार। उस लम्हात में इतने ढीठ है ये लोग, उस लम्हात में भी आप बताइए दिमाग जहन उनका कहां पर जा रहा है मालूम है आपको? अल्लाहु अकबर कबीरा। ओह, ऐसे वक्त भी शिर्क अल्लाह के साथ। देखो शैतान किस हद तक, कहां तक लेकर गया उन लोग को कि वापस पलटने की कोशिश भी नहीं है कि अब मरकर जाना है, कब्र में जाना है। अब उससे पहले भी शिर्क करके अल्लाह को नाराज करके मरे। दरगाह दरगाह, दूर दूर जहां जहां दरगाह है वहां पर जाएंगे। रहमताबाद की दरगाह, वहां से कैंसर का क्या लिंक है मुझे बताइए। नहीं, अल्लाह ताला शिफा अता करता है, रब्बुल आलमीन, हम सबका रब, हम सबका एक वाहिद अल्लाह शिफा अता करता है दवाओं के जरिए, किसी की दुआ के जरिए। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं ऑपरेशन भी एक जरिया है, ठीक है, ऑपरेशन, ये सारी चीजें पहले अल्लाह पे भरोसा करें। फिर ऐसा नहीं है कि आप भरोसा करके सारी चीजें ना करें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला जरिया बना है, तो हो सकता है ऑपरेशन जरिया है या फिर कोई दवाई जरिया है जिसमें शिफा अल्लाह ताला अता करे। उसके बाद आपको उसकी शिफा मिलेगी जरूर इंशाल्लाह। लेकिन शिफा देने वाला रब है। दरगाहों से कैंसर का लिंक मुझे समझ में नहीं आया, दरगाहों से ऐसी कोई बीमारी का लिंक मुझे समझ में नहीं आया। वहां जाने से क्या ऑपरेशन होगा या फिर आपकी बीमारी जो कैंसर है वो दूर हो जाएगा? नहीं, कैंसर दूर नहीं होगा। आप दूर तो हो गए अल्लाह ताला से, बेशक आप दूर हो गए, इसीलिए आपको ये ख्याल है कि नौज बिल्ला मिन जालिक गैरुल्लाह ये मेरी बीमारी दूर करेगा, गैरुल्लाह मेरी बीमारी दूर करेंगे और उनसे हम फरियाद करेंगे तो अल्लाह तक पहुंचाएंगे। क्योंकि इनको पता है, जो गुमराह अकायद के लोग हैं उनको पता है कि वो लोग गलत हैं, एग्जैक्टली पता है। देखिए, जो इंसान गंदगी में, खुराफात में, बिद्दतों में मुब्तला होता है, उसको कहीं ना कहीं पता होता है, वो बताने की कोशिश नहीं करता, लेकिन पता होता है कि गलत है। लेकिन शैतान उसको अच्छा करके पेश करता है, एकदम अपोजिट अच्छा करके पेश करता है शैतान, समझे आप? तो मरने से पहले भी शिर्क करके मरे, मरने से पहले भी। और एक इंसान को तो ऐसा देखी हूं मैं कि ऑपरेशन भी हो गया है, उसके बाद उसके रिश्तेदार उसके पास बैठे हैं, ऑपरेशन हो गया है, कैंसर था, ऑपरेशन हो गया है, रिश्तेदार पास बैठे हैं। पास बैठने वाले रिश्तेदार पूरे बुजुर्गाने दीन के नाम, वो पेशेंट के सामने उस पूरे बुजुर्गाने दीन के नाम लेने के बाद लास्ट में अल्लाह भी है। देखिए आप, फुलाने बुजुर्ग का नाम लेते हैं और बताओ बुजुर्ग हैं हमारे, औलिया अल्लाह हैं, आप उनसे दुआ करें, आप कोशिश करें उनका नाम लेकर दुआ करें। ये सारी बात पेशेंट को बताया जा रहा है बाद में। मैं अपने कानों से सुनी हूँ, वल्लाह मैं कानों से सुनी हूँ।
उसके बाद अल्लाह भी है, अल्लाह भी है, भी ये भी में अटके हैं, ये भी में ही अटके हैं ये। और अल्लाह करे भी में अटक जाए। मैं तो यही बताऊंगी कि तो अटकना चाहते हो ना तुम लोग, इतनी अटकने की जब तड़प है, इतनी ख्वाहिश है तुम लोग को कि हम अटके, तो तुम लोग अटक ही जाए वहां पर, बाहर ही ना आए। ऐसे ही हो रहा है ना आज जो हो रहा है, अल्लाह ताला अटका दिया उनको वहां पर, भी में ही है वो, समझे आप। अल्लाह अकबर। बदतमीज, बद अखलाक और सारी बुराई आप देखेंगे ऐसे ही लोगों में, जो अल्लाह का रास्ता छोड़कर, तौहीद का रास्ता छोड़कर जो गुमराही अपनाता है, वो उस इंसान से आप अच्छाई के तवक्को मत कीजिए। अगर वो अच्छाई कर भी लेता है तो उसका कोई वजूद नहीं है। क्या वजूद है बताइए आप। इतना प्यारा अल्लाह, हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को रद्द करके, उनको तकलीफ, क्या तकलीफ होती होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताइए आप। सामने जाने की तो हिम्मत क्या दूर की बात है, ये मुंह नहीं रखते हैं सामने जाने का। वक्त आएगा ना तो इनकी औकात नहीं रहेगी। उस वक्त भी मौत के करीब जाता है इंसान तो उसका उस वक्त भी कलिमा मुंह पे नहीं आ रहा है, जबान पे, समझे आप। पूरे बुजुर्गाने दीन की बातचीत चल रही है। अभी दरगाह दरगाह फिरना पसंद करते हैं ये लोग, बीमार पेशेंट को लेके ना, पेशेंट खुद मुब्तला है ये सब चीजों में। दूसरे जो लोग हैं वो बाप दादा का दीन पे चलते हैं। इनका क्या कहना है कि जो हमको बाप दादा बता दिए हैं बस हम उस पे चलते हैं, और क्या हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्गाने दीन जो भी है गलत थे। इनका कहना है गलत थे, हो सकता गलत हो, नहीं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, बड़े बड़े अंबिया से अगर गलती हो गई है तो नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक वली अल्लाह से क्यों गलती नहीं हो सकती, बुजुर्गाने दीन से क्यों ना गलती हो सकती। हो सकता आपके बड़ों की कहीं ना कहीं गलती रही होगी, हाँ तो मानो उस बात को, कुछ गलती रही होगी। तौहीद से अगर अगर फॉर एग्जाम्पल बता रही हूं, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे दादा है, ये तौहीद पे अगर नहीं है ये लोग, हाँ शिर्क में डूबे हुए लोग हैं और बातिल नजरिया के लोग हैं, तो गलत ही बताऊंगी ना मैं क्यों सही बोलूंगी। क्या मेरे बाप है, मेरे दादा है, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरे वालिद साहब ये सब चीजों में, खुराफात में नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद वाला इंसान था। एग्जाम्पल बता रही हूं मैं। तो मैं जब इल्म रखती हूँ, शऊर रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अक्ल रखती हूं मैं। दूसरी चीजों में तो अक्ल रखते हैं आप लोग, शॉपिंग इतनी अच्छी करते हैं आप लोग, वो ये चीज हमको फायदेमंद है, हेल्थ के लिए ये सही है, वो है, फिर ये दीन के लिए क्यों इतना इजी ले रहे हैं आप। तो मैं नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह का सही रास्ता छोड़कर मेरे वालिद साहब की, मेरे दादा परदादा, मेरे एंसेस्टर्स की मैं तारीफ करूं, या फिर नहीं वो जो दीन बताए हमको उसी पे चलूंगी मैं, जी नहीं, दीन वो दीन नहीं है। इसीलिए तकलीदी मुसलमान जो है ना वो लोग अटक जाते हैं। शऊरी जो मुसलमान मोमिन रहते हैं वो लोग गौर फिक्र करते हैं। तो इस कदर मुझे तकलीफ हो रही है, इस कदर तकलीफ हो रही है मुझे कि मैं किस मुंह से जाऊं उस मरीज को देखने, किस मुंह से जाऊं जिसका अकीदा गलत है, मौत के करीब आ गए हैं लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं, फिर भी मानते नहीं हैं। इतने गुमराह कर चुका है इब्लीस शैतान, इतना गुमराह कर चुका है, इतना आगे ले गया है कि अभी भी होश नहीं आता है, बेहोश, समझे आप। दरगाह दरगाह फिर रहे हैं, कोई तो वहां जाता, कोई तो वहां जाता, उधर से हमको शिफा मिलेगी, इधर से शिफा मिलेगी। नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, शिफा देने वाला रब है। और आप अगर कैंसर पेशेंट है तो आपको चाहिए आप दवाई भी करें, पहले अल्लाह पे भरोसा करें, आपका ईमान दुरुस्त करें। मौत के करीब जा रहे हैं ना, हो सकता है अल्लाह ताला आपको शिफा दे। बेशक कैसी कैसी बीमारी से वापस आ सकते, क्या नहीं हो सकता अगर अल्लाह चाहा तो। लेकिन अल्लाह पे भरोसा नहीं है आपको अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है। आप लोग फिर रहे हैं दरगाह दरगाह, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेडीज को भी ले जा रहे हैं, जो लेडीज पेशेंट है उनको भी ले जाके दरगाह, समझे आप।
वहां से क्या शिफा मिलेगी? तो ये है जिन्नात। जिन्नात जो दरगाह में बताते हैं ना आपके, वहां से हमको शिफा मिलती है, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। जी नहीं, जिन्नात एक अलग टॉपिक है। मैं इंशाल्लाह कभी फिर कभी आपको जरूर मैं इसके बारे में बताऊंगी कि वो जो जिन्नात होते हैं ना, ये सब सारा खेल उसी का है। पहले तो इंसान को मुब्तला कर देता है शिर्क में, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे जैसे उसकी जो हाजातें हैं, जो भी दुआएं कबूल होती है, उसको लगता है दुआ कबूल होती है बिल्कुल यहाँ जाने से, तो उसके पीछे क्या राज है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी मैं। क्योंकि एक एक वीडियो मेरी तवील हो रही है, इसीलिए शायद लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। आज का बहुत फास्ट माहौल है, 3 घंटे की मूवी देखेंगे लोग, क्योंकि मिर्च मसाला और एक्सपोजिंग ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जहाँ दीन की बात आती है वहाँ पर वक्त निकाल कर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे की, बहुत कम लोग हैं देखते भी हैं। मैं जैसे मैं देखती हूँ 2-2 घंटे की, 3 घंटे की भी रही है। मैं ज़रूर इल्म दीन सीखने के लिए पेपर भी रेडी रखती हूँ, चीज़ें लिखती भी हूँ दलाइल के साथ, सही दलाइल, फेक पे नहीं जाती हूँ मैं। तो ये तड़प रखती हूँ मैं बराबर देखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखना चाहिए, मालूमात होते हैं आपको। ये सीरियल्स है, पिक्चर्स है, मूवीज, ये सारी चीज़ें ना देखें। इल्म दीन सीखने की कोशिश करें, अमल करें और आगे फैलाएं। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो मौत के करीब आ रहे हैं, उनको पता है बीमारी में मुब्तला है, लेकिन फिर भी अल्लाह के साथ शिर्क करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, उनके लिए एक मेरी इस्लाह के लिए ये गुजारिश है कि कम से कम अभी तो बाज आ जाइए। आप लोग बाज आ जाइए, बंद करें ये शिर्क, ये बिद्दतें, ये जो आपके अकायद है ना, गलत नजरिए है ना, ये सब बंद करें। एक अल्लाह की तरफ आइए। आप देखिए, उसके बाद देखिए आप कि इंशाल्लाह आपकी बीमारी भी दूर हो सकती है। कुछ भी हो सकता, अल्लाह कुछ जो करता है ना, रब्बुल आलमीन करता है, आपकी बीमारी भी दूर करेगा। ये अकीदा, ये मजबूत इरादा आपका होना चाहिए अल्लाह के लिए, मजबूती, बेशक भरोसा, कामिल भरोसा। फिर कैसे से कैसी चीज अल्लाह ताला दुरुस्त भी करेगा, आपसे तकलीफ आपकी दूर करेगा, सब अल्लाह करेगा। ये 1000 जगह जाने की जरूरत नहीं है आपको। इतना प्यारा दीन इस्लाम है हमारा, इतना प्यारा रब है, तो अल्लाह काफी नहीं है क्या आपको? क्यों ऐसे क्या खुशी मिलती है समझ में नहीं आ रहा आपको? एक अल्लाह की तारीफ, एक अल्लाह की इबादत, जात में, सिफात में, ये सारी चीजें आपको क्या, कौन रोकता है? इब्लीस, शैतान रोकता है ना। तो आप फाइट क्यों नहीं करते उससे? मरकर किधर जाना है? किसको मुंह दिखाना है? अल्लाह को। एक अल्लाह के हो जाइए। इंशाल्लाह आपकी ये बहन सैयदा नुसरत नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ फिर वीडियो शेयर करूंगी मैं इंशाल्लाह। बातें चंद ऐसे गुमराह अकायद लोगों के लिए, और जो भी खुराफात चल रही हैं, और जो भी दीन की बातें जो मुझ तक अल्लाह ताला मुझे अता किया है, मुझ तक पहुंची है, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। दुआओं की गुजारिश, और आप सबके लिए भी मैं इंशाल्लाह दुआ करूंगी। अल्लाह हमको अल्लाह के सच्चे दीन पर चलाए और खुराफात से हमको बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।